दोस्तों, आज मैं एक ऐसी फिल्म एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसे देखने के बाद आपकी सच में बोलती बंद हो जाएगी। फिल्म की कहानी काफी सारे ट्विस्ट से भरी हुई है और सबसे एक्साइटिंग पॉइंट है इसकी क्लाइमैक्स। सच में रोंगटे खड़े कर देती है। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी साइलेंट हिल की। ये फिल्म 2006 में आई वन ऑफ द बेस्ट हॉरर थ्रिलर में से एक है। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं। इनका नाम रोज और क्रिस होता है। रोज देखती है कि उसकी बेटी शैरन एक बड़े से पहाड़ के ऊपर खड़ी है। कुछ देर बाद हम शैरन की नजरों से दिखाया जाता है कि दुनिया टूट रही है, बिखर रही है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। रोज उसके पास पहुंचती है तो शैरन जोर जोर से साइलेंट हिल के नाम से चिल्लाने लगती है। शैरन की नींद की बीमारी से क्रिस और रोज परेशान थे। 2 साल बाद दिखाया जाता है कि शैरन कमरे में पेंटिंग्स बना रही है, जिसके बाद रोज वहां आती है। शैरन उसके स्लीप वॉकिंग के बारे में बात करने लगती है कि कैसे वो नींद में ही साइलेंट हिल के बारे में बात करती है, लेकिन उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जिससे रोज कहती है इसीलिए वो दोनों साइलेंट हिल जा रहे हैं ताकि इस मैटर का पता लगा सके। दोनों इसके बाद साइलेंट हिल के लिए निकल जाते हैं। इसी दौरान क्रिस का रोज को कॉल आता है, लेकिन वो उसका कॉल पिक नहीं करती और लगातार उसके बार बार कॉल करने पर भी उसे अवॉइड करती है। क्रिस यहाँ ऑफिस पर साइलेंट हिल के बारे में कुछ आर्टिकल्स देखता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये प्लेस वेस्ट वर्जीनिया में स्थित है, जिसे अमेरिका के सबसे प्रतिबंधित शहरों में से एक माना गया है। और 30 साल पहले यहाँ एक बड़ी आग लगने से बहुत से लोगों की जान चली गई, जिसके बाद सरकार ने इस जगह को आइसोलेट कर दिया है। उस रात शैरन और रोज ब्रह्म के गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं, जो साइलेंट हिल से थोड़ी दूर पर था। जैसे ही वह बाहर निकलती है, रोज ने शैरन की तस्वीर को नोटिस किया और देखा कि उन्हें चर्च या स्कूल जैसी इमारतों के जलते हुए लोगों को दिखाने के लिए बदल दिया गया है। शैरन जाग जाती है। रोज उससे उनके बारे में पूछती है, लेकिन शैरन रोने लगती है और कसम खाती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसे पास की एक महिला पुलिस अधिकारी नोटिस करती है। वह लेडी पुलिस शैरन के पास जाती है और बात करने की कोशिश करती है, लेकिन शैरन अपने खिड़की का कांच ऊपर करके उससे बात करने से मना कर देती है। रोज गैस स्टेशन पर साइलेंट हिल के रास्ते के लिए पूछने लगती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि वहां जाने का रास्ता बंद है। इसी दौरान लेडी पुलिस देखकर रोज पर शक करने लगती है, उसे पूछताछ के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उससे पहले ही रोज शैरन के साथ साइलेंट हिल के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद हम रोज और शैरन को साइलेंट हिल के टर्न अप के पास देखते हैं, लेकिन वो लेडी पुलिस उनका पीछा करते हुए पास पहुंचती है और गाड़ी रोक देती है। लेकिन रोज को साइलेंट हिल के लिए टर्न अप मिल गया था, जिसके बाद वो तुरंत ही गाड़ी स्पीड बढ़ाने लगती है और वहां से निकल जाती है। पुलिस ऑफिसर उसका पीछा करती है। इधर शैरन और रोज एक बंद रास्ते को तोड़ते हुए अंदर चले जाते हैं, जहां उन्हें अचानक एक लड़की के सामने आ जाने से गाड़ी उनकी एक्सीडेंट हो जाती है। रोज को अगली सुबह होश आता है। जब वो उठकर देखती है तो शैरन उसके पास नहीं होती। वह कार से बाहर निकलती है और शैरन को बुलाने लगती है। तभी वो नोटिस करती है कि वो साइलेंट हिल में है। वो देखती है यहाँ राख से बनी काली बर्फ गिर रही है। उसे ये अजीब लगता है और शहर भी पूरी तरह से बर्बाद है और हर तरफ इमारत ढही हुई है। वह शैरन को पुकारती हुई सड़कों पर भटकने लगती है और अचानक छोटी लड़की को देखती है जो बिल्कुल शैरन की तरह देख रही होती है। रोज उसका पीछा करती है और आखिर में सड़क के किनारे पहुंचती है। कुछ देर बाद वहाँ सायरन बजने लगती है और चीजें यहाँ अलग ही रूप से बदलने लगती है। चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, जिसके बाद रोज अपना लाइटर निकालती है, जहाँ वो खुद को एक टूटी हुई दीवार के साथ किसी जालीदार फर्श में पड़ी हुई मिलती है। ये उसी तरह की दुनिया थी जिसे शैरन ने सपने में देखा था। इसी दौरान वो शैरन को दोबारा दिखती है, जिसके बाद उसे पीछे जाने लगती है, लेकिन इसी बीच उसे कुछ मरे हुए बच्चे दिखते हैं जो उसकी तरफ उसे मारने के लिए बढ़ रहे हैं। खुद को बचाते हुए इधर उधर भागने लगती है, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलता और वो मरे हुए बच्चे उस पर हावी होने लगते हैं। तभी उसे एक दरवाजा मिलता है और रेंग कर दूर चली जाती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो जगह पूरी तरह से सुनसान हो जाती है। रोज को यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। तभी वो किसी को ढूंढते हुए सड़क के बीचों बीच जाती है, जहाँ उसे एक बड़ी खाई मिलती है जो लगता है कि साइलेंट हिल को पूरी दुनिया से अलग कर रही है। जब वो देखने के लिए नीचे झुकती है तो पीछे से तभी किसी का आवाज आता है। जब मुड़ती है तो उसे एक पागल औरत दिखती है जो बेघर महिला होती है। इसका नाम डायलिया गिलेस्पी होता है। रोज उससे अपने बेटी के बारे में पूछने लगती है, लेकिन डायलिया को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो सिर्फ इतना कहती है कि हम सब ने अपने बच्चे को खो दिया है। यहाँ रोज को शैरन के कुछ ड्राइंग्स मिलते हैं, जिसके बाद वो शैरन के लॉकेट्स को निकालती है और देखती है।
डायरिया घबरा जाती है और दावा करती है कि उसकी बेटी की तस्वीर है। उसके बाद वो रोज पर हमला करने की भी कोशिश करती है। इधर क्रिस को दिखाया जाता है जो उसी पेट्रोल पंप पर पहुंचता है जहां उसकी पत्नी ने पिछली रात पेट्रोल भरवाया था। वो यहाँ अपनी पत्नी के बारे में पूछताछ करने लगता है, लेकिन मैकेनिक कुछ भी नहीं जानने का दावा करता है। तब भी जब क्रिस उसे रिश्वत भी देता है। इधर हम रोज को कार से वापस जाते देखते हैं। तभी वो शेरन की जमीन पर पड़े तस्वीरों को देखती है, जहाँ उसे पता चलता है कि स्कूल की है। वो कुछ दूसरे पिक्चर्स भी देखती है और ये महसूस करती है कि साइलेंट हिल के आसपास की ही जगह है। जब वो कार में होती है, क्रिस को फोन भी करती है। क्रिस यहाँ जवाब देता है, लेकिन जब वो सुनता है वो पूरी तरह साइलेंट होता है। लेकिन इसके बावजूद रोज यहाँ कहती है कि क्या हुआ है और क्रिस को बताती है कि वो स्कूल जा रही है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। इसी दौरान उसे कार के बाहर वही पुलिस वाली मिलती है जिसने उसे पीछा किया था और उसे बाहर निकालती है। इसी बीच हम क्रिस को पुल के पास देखते हैं जो पुलिस वाले द्वारा रोक दिया जाता है। वो कहता है कि वो रोज का पति है, उसे ढूंढ रहा है। उसे यहाँ जासूस थॉमस मिलता है और उसे बताता है कि वहाँ कुछ पेड़ के गिर जाने से रास्ता ब्लॉक हो गया है। उसी बीच रोज को पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेती है। रोज यहाँ उसे बताने की कोशिश करती है कि शहर में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन पुलिस जिसका नाम साइबिल है उसे नजरअंदाज कर देती है। वो अपने बाइक के पास आकर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई भी रिस्पांस नहीं आता। रोज यहाँ फिर से कोशिश करती है, लेकिन इसके बजाय उसे साइबिल के साथ एक और खाई में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। रोज उस पर विश्वास न करने के लिए साइबिल पर चिल्लाने भी लगती है और वो दोनों जैसे ही पहाड़ के पास पहुंचते हैं, नीचे से किसी तरह के आदमी के आने का दिखाई देता है। सिविल अपनी बंदूक निकालती है और उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन वो आते ही रहता है। और हम यहाँ देखते हैं कि उसके पास कोई हथियार भी नहीं है और उसकी बॉडी ग्रे कलर की है। वह उन पर किसी प्रकार का एसिड थूकता है, जिसके तुरंत बाद ही साइबिल अपने हेलमेट और ड्रेस को चीरते हुए निकाल देती है। साइबिल इसके बाद इन लोगों पर काफी गोलियां चलाती है और रोज यहाँ मौके का फायदा उठाकर उस शहर में वापस चली जाती है। अभी भी हथकड़ियों में है, लेकिन वो अभी स्पष्ट रूप से अपने मिशन पर है। वह कोने के लैंप पोस्ट पर शहर का एक नक्शा ढूंढती है और आखिर में मिडविच एलिमेंट्री स्कूल के पास अपना रास्ता बनाती है। रोज हेड ऑफिस ढूंढती है और स्कूल में हर दरवाजे और दराज की चाबियों का एक सेट पकड़ लेती है। इसके बाद क्रिस को दिखाया जाता है। क्रिस और वो जासूस इसी साइलेंट हिल पर हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को किसी तरह से नहीं देख पाते हैं। क्रिस यहाँ अपनी बेटी और पति को आवाज लगाता है, लेकिन किसी तरह से भी उसकी रिस्पॉन्स नहीं आती है। इसी बीच हम रोज को देखते हैं स्कूल में अपनी बेटी को ढूंढती हुई। जब वो बेसमेंट के ऊपर की ओर कुछ सुनती है तब वो दरवाजा खोलती है और धीरे से भूल जाती है। रोज को यहाँ एलिसा क्लेप्सी की एक पत्रिका मिलती है और हमें कुछ यंग लड़कियों का सीन दिखाया जाता है जो शेरन की तरह दिखती है, जिसका उसके क्लास में जाहिर तौर पर एक चुड़ैल की बेटी होने से मजाक उड़ा रहे हैं। अचानक रोज या तो एलिसा या शेरन को दौड़ता हुआ देखती है और उसे पीछे बाथरूम में चली जाती है। अंदर रोज एक छोटी लड़की के रोने की आवाज सुनती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि किस स्टॉल से आवाज आ रही है। जब वह स्टॉल खोलती है, लेकिन एलिसा या शेरन के बजाय एक मरे हुए चौकीदार को कुत्ते के टैग के साथ कॉलिन के रूप में पहचानती है, जिसे बहुत ही गंदे तरीके से मारा गया है। उसके पीछे की दीवार पर लिखा हुआ है डियर यू डबल डियर यू, और हम कालीन के मुंह में इशारा करते हुए एक तीर देखते हैं। उसे उस डेड बॉडी के मुंह से एक होटल की चाबी मिलती है, जिसके बाद वो ग्रैंड होटल कमरा नंबर 111 में पहुंचती है। वो उस माइनर्स बचने के लिए दूर भागने लगती है और जल्दबाजी में दरवाजा बंद कर देती है। रोज ने चाबी के सेट से उसे ठीक उसी समय बंद कर दिया जब माइनर्स के पास रखी हुई चिड़िया जोर जोर से फड़फड़ाने लगती है। ये एक तरह का सिग्नल होता है उस जगह के बदलने का। सायरन बजने लगता है और रोज अपने चारों तरफ देखती है कि दीवारें सचमुच पिघलने लगी हैं और चीजें नर्क में बदलने लगी है। जैसे ही चीजें बदलती हैं, कालीन जाग जाता है और रोज की ओर आने लगता है। वो खुद को दीवारों के साथ खींचता है और किसी तरह मानव चेहरे के साथ तिल चट्टों का एक झुंड बनाता है और वो रोज को दरवाजे से बाहर और दालान के नीचे पीछा करता है। कीड़े माइनर्स को ढूंढते हैं और उन्हें नीचे ले जाते हैं और रोज यहाँ तेजी से दौड़ती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो दौड़ रही होती है तो उसे एक बड़ा सा डिमन रास्ते में आ जाता है। सिर के ऊपर पिरामिड हेलमेट होता है। वो उस पर अपना एक विशाल चाकू घुमाता है जो लगभग 10 फीट लंबा होता है। रोज खुद को बचाने के लिए स्कूल के किसी पुल के पार करते हुए दौड़ती है और 2 मंजिल नीचे गिर जाती है। वह स्कूल के दूसरी तरफ दूसरी विंग में भागती है और अंत में लॉकरों के एक बैंक में गिर जाती है।
इसी समय में क्रिस को दिखाया जाता है जो दिन के उजाले में साइलेंट हिल पर ही उसी स्कूल में है और रोज की तलाश कर रहा है। गुच्ची उसे थोड़ा शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस यहाँ शांत नहीं था। वो अचानक से वही लॉकर बैंक के पास से गुजरता है जहाँ दूसरी तरफ रोज ढेर में पड़ी है और क्रिस गुच्ची कसम खाता है कि वह उसे सच में महसूस कर सकता है, लेकिन गुच्ची इस पर ध्यान नहीं देता और क्रिस को होश में लाता है और वहां से निकलने को कहता है। इसी बीच रोज अभी भी रो रही है और जब हम देखते हैं कि कोई ऊपर आता है तो उसे घसीटना शुरू कर देता है। ये पुलिस ऑफिसर सिविल होती है। सिविल कीड़ों के वापस आने से पहले रोज की हथकड़ी खोल देती है। वो दोनों दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन अचानक वही डीमन अपने विशाल चाकू के साथ दरवाजे में टकराता है और उन्हें गायब कर देता है। वो पिरामिड डीमन जोर जोर से अपने चाकू से दरवाजा तोड़ने लगता है, लेकिन सिविल बार बार शूट करती है। चीजें नॉर्मल होने से पहले उसके बंदूक में गोली खत्म हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली शहर फिर से दोबारा नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद रोज उसे उस होटल की चाबियां दिखाती है। इधर क्रिस को पता चलता है कि साइलेंट हिल में जो भी दुर्घटना हुई उसके बारे में ऑफिशियल कोई रिकॉर्ड भी नहीं है और जो भी रिकॉर्ड है उसे पर्सनली कहीं प्राइवेट में रखा गया है। जिसके बाद वो निकल जाता है इन रिपोर्ट्स को एक्सेस करने के लिए। इसी बीच हम रोज और सिविल को ग्रैंड होटल में जाते हुए देखते हैं और अंदर वो डायलिया को देखते हैं। एक एना नाम की लड़की को भी देखते हैं। वह डायलिया का पीछा करती है जबकि रोज एना से शेरन के बारे में पूछने लगती है। एना यहाँ एक क्रॉस के फर्श पर ड्राइंग की और इशारा करती है और कहती है कि उनके विश्वास का प्रतीक है। इसके बाद सिविल जिसने फर्श पर बिखरी हुई चाबियों का एक गुच्छा पाया है और एक आर्टस्टोन मिला है, जिसके बाद ये दोनों शेरन के ड्राइंग्स के साथ मैच करने लगते हैं और यहाँ रोज डिसाइड करती है कि उन्हें रूम नंबर 111 ढूंढना पड़ेगा। इधर क्रिस वही जगह पहुंच जाता है जहाँ साइलेंट हिल की सभी जानकारियां छुपाई हुई है। वहाँ उसे साइलेंट हिल की फाइल बहुत ढूंढने के बाद मिल जाती है, जिसमें एलिसा गिलेस्पी नाम की एक जली हुई लड़की की रिपोर्ट मिलती है। क्रिस को एलिसा की एक तस्वीर मिलती है और जब वो तस्वीर को देखता है तो पूरी तरह चौंक जाता है क्योंकि एलिसा बिल्कुल शेरन की तरह ही दिख रही होती है। जिसके बाद वो अपने सेल फोन पर एक नंबर डायल करता है और एक इमारत के लिए पता प्राप्त करता है। इधर रोज को हमें वापस दिखाया जाता है जहां उसके साथ सिविल और एना दिख रहे हैं और ये तीनों कमरा नंबर 111 की तलाश में हैं, जो उन्हें पता भी नहीं है कहाँ पे। एना शहर को जलाने वाले पहले चुड़ैल की एक तस्वीर बताने लगती है और रोज को यहाँ पता चलता है कि इस पूरे शहर को कोई छंटर्स नहीं बनाया है। उसे समझ में आ जाता है और वो एक चाकू उठाती है और एक तस्वीर को फाड़कर अलग कर देती है जहाँ कमरा नंबर 111 मिल जाता है। जब वो रूम में एंटर करते हैं तो उन्हें एक और दीवार दिखता है जिसे कूद कर वो दोनों अगली इमारत पर पहुंचते हैं। इस नई इमारत के अंदर उन्हें और सामान मिलता है और जब सिविल इधर उधर देख रही होती है तो रोज को एलिसा या फिर शेरन की एक और झलक मिलती है। वह एलिसा या फिर शेरन के पास जाती है और जब वो लड़की घूमती है तो कहती है कि मैं जल रही हूँ। जैसे उसकी बाहें और फिर उसका पूरा शरीर आग के लपटों में फटने लगता है, रोज चिल्लाती है और पीछे हट जाती है, लेकिन ये सिर्फ उसका एक वहम होता है। वहाँ शेरना या एलिसा नहीं होती। सायरन बजते ही साइबिल और एना उसे ढूंढते हैं और उसे वापस उनके पास ले आते हैं। एना चिल्लाती है कि अंधेरा आ रहा है और सिविल और रोज के करीब आने के बाद भागने लगते हैं। किसी तरह ये तीनों शहर के चर्च में आते हैं जहाँ सभी लोग जितने भी बचे हुए हैं एक एक करके बाहर निकलकर चर्च के अंदर जा रहे हैं, जबकि डायलिया सामने खड़ी है और कह रही है ये श्रापित है। सिविल उसे अंदर आने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह साइबिल को पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं, वो भेड़ की खाल में भेड़िए हैं, वे अपना नरक लेकर आए हैं, वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। एना उस पर सामान फेंकना शुरू कर देती है और चिल्लाती है खुद को छोड़ने के लिए। तभी अंधेरा होने लगता है, चीजें दोबारा पिघलने लगती है और साइबिल और रोज अंदर भागते हैं। जैसे ही डायलिया अपनी उंगलियां एना पर इशारा करती है वह मुड़ती है और हम देखते हैं कि उसके पीछे पिरामिड डीमन वापस आ गया है। वह उसे उठाता है और उसकी स्किन को चीर देता है। रोज और सिबिल ये देखकर उससे काफी दुखी हो जाते हैं। अंत में दरवाजा बंद हो जाता है और लोग रोज के डायन होने पर तंज कसने लगते हैं। सिबिल रोज को बचाने के लिए अपने बंदूक चलाने लगती है। चर्च की नेता क्रिस्टावेला सामने आती है और उन्हें आश्वस्त करती है कि एना के साथ जो हुआ ये इन बाहरी लोगों की गलती नहीं थी। वह विश्वासियों अंधेरे से अभयारण्य के लिए प्रार्थना में इकट्ठा करती है, यह घोषणा करते हुए कि जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं वे आग की इस झील में चलेंगे। इस बीच हम क्रिस को उसी अनाथालय में देखते हैं जहां शेरन को उन्होंने अडॉप्ट किया था। उस जगह को चलाने वाली ननों में से एक के साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह जानकारी देने के विचार के प्रति बहुत सख्त होती है, विशेष रूप से उसकी। यहाँ वो डिटेक्टिव दोबारा आ जाता है और क्रिस को गिरफ्तार करने लगता है। क्रिस को कहता है कि ये गलत धारणा है, सभी का न्याय होता है,
इंसानों का, भगवान का और यहाँ तक कि शैतान का भी। वह क्रिस को अपने हाथ भी दिखाता है जो पूरी तरह से पास्ट में किसी बुरे इंसिडेंट की वजह से बुरी तरह जल गए थे। गुची क्रिस को बताता है कि उसे शहर से बाहर ले जाया जा रहा है और वापस अपने घर, अपने होम स्टेट में ले जाया जा रहा है और वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। इधर हमें साइलेंट हिल वापस दिखाया जाता है जहाँ क्रिस्टाबेला रोज को समझा रही है और यहाँ उसे दानव के घर ले जाने के लिए सहमत हो जाती है और प्रोटेक्शन के लिए कुछ माइनर्स ले जाने के लिए कहती है। इसके बाद सभी ब्रुक हेवन अस्पताल में जाते हैं। यहाँ क्रिस्टाबेला रोज और सिविल को सूचित करती है कि डीमंस कमरे B151 में रखा गया है और उन्हें देखने के लिए एक टॉर्च भी देती है। रोज नक्शे को जितना हो सके उतना याद करती है और 2 माइनर्स के बॉर्डर की ओर जाने के लिए लिफ्ट को तोड़ देते हैं। क्रिस्टाबेला रोज के लॉकेट को वापस देने के लिए आगे बढ़ती है। जब वह लॉकेट में सेरेना की तस्वीर देखती है जो हूबहू एलेना की तरह दिख रही है तो वो रोज को डायन कहने लगती है, लेकिन रोज तुरंत ही लिफ्ट में चली जाती है। इसके बाद सिविल उससे प्रोटेक्शन करते हुए ऊपर ही फंस जाती है और रोज नीचे की ओर खींची चली जाती है। इधर सिविल क्रिस्टाबेला और उनके फॉलोअर्स के चपेट में आ जाती है जिसे वो लोग बुरी तरह मारते हैं। इसी बीच रोज लगभग 40 मंजिल 1 मिनट के नीचे तक उतर जाती है और लिफ्ट से बाहर निकलती है। वह खुद को ए वार्ड में पाती है, मतलब उसे एक और मंजिल नीचे जाना है। वह अपना रास्ता चुनना शुरू कर देती है, लेकिन एक बार B मंजिल पर उसका रास्ता अजीब दिखने वाले नर्सों के एक झुंड रोक लेता है जो बहुत डिमोनिक स्टाइल में मुड़ी हुई रहती है। इनके हाथ में कई धारदार चाकू होती है जो एक हाथी को भी फाड़ सकती है। ये लोग रोशनी से अट्रैक्ट होते हैं जिसका दिमाग लगा रोज इनके ऊपर रोशनी फेंक देती है जिससे ये लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो धीरे से आगे बढ़ जाती है और फाइनली रोज उस कमरे में पहुंच जाती है। और यहाँ हम एलासा की आवाज यह कहते हुए सुनते हैं कि वो रोज को सच्चाई दिखाने जा रही है कि क्या हुआ था। हम देखते हैं कि एलासा को फिर से उठाया जा रहा है और वह उस बाथरूम में भागती है जिसे कालीन साफ कर रहा है। वो उस पर मुस्कुराता है और एलासा बताती है कि प्यार और स्वीकृति के लिए लगातार नफरत आपको कितना बेताब बना सकती है और यह दृढ़ता से सुझाव किया जाता है कि कॉलिन ने उसके साथ बलात्कार किया। हम बाद में उसे बाथरूम से बाहर आते हुए और उसकी माँ से बात करते हुए देखते हैं जो उस समय बहुत अच्छी लग रही थी और उसकी चाची प्रिंसिपल क्रिस्टाबेला, चूंकि शहर को क्रिस्टाबेला के साथ एक शहर की बैठक आयोजित की जाती है और यह निर्णय लिया जाता है कि पाप को साफ किया जाएगा और वह पाप एलेसा है क्योंकि उसकी माँ नहीं जानती है कि या नहीं बताएगी कि एलेसा के पिता कौन थे। डायला उसका विरोध करती है लेकिन उसकी बेटी को बांध देते हैं और उसे आग पर भूनने लगते हैं, लेकिन आग तब तक फैलती है जब तक सब कुछ भस्म नहीं कर देती। हम अगली बार एलेसा को पूरी तरह काले और जले हुए में देखते हैं जिसे डायलिया रोते हुए उसे मलबे से निकाल रही है। एलेसा बताती है कैसे उसकी नफरत इतनी बढ़ गई और कैसे एक दिन किसी चीज ने उसे उस नफरत का इस्तेमाल करने के लिए शक्ति दी। उसके बाद एक छोटी लड़की आगे बढ़ती है। रोज पूछती है कि वो कौन है। वो कहती है कि मेरे कई नाम हैं। वो कहती है कि सेरेना एलेसा में बची अच्छाई का एक आखिरी हिस्सा है और सेरेना क्रिस्टाबेला और उसके गुर्गों द्वारा पाया जाने वाला है। रोज पूछती है कि वह क्यों है और एलेसा कहती है कि ऐसा इसीलिए ताकि क्रिस्टाबेला का सच्चाई से सामना किया जा सके। वह फिर रोज को गले लगाती है और अपने शरीर में समाहित करने के लिए आगे बढ़ती है। ऐसा करते समय हम देखते हैं कि सेरेना नाथन मोटेल में छुपी हुई है। डायलिया माइनर्स को भगाने की कोशिश करती है लेकिन उसमें असफल होती है और वो सेरेना को ले जाते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि क्रिस को सुबह सुबह उनकी कार से उतार दिया गया है। गुची का कहना है कि वो रोज और सेरेना खोजने की कोशिश करते रहेंगे लेकिन क्रिस उस पर विश्वास नहीं करता और वहां से निकल जाता है। अगले सीन में चर्च को दिखाया जाता है जहाँ सिविल अभी भी जिंदा है। उसे क्रिस्टाबेला ने एक सीढ़ी पे बांध दिया होता है जहाँ उसे सभी फॉलोअर उसे आग में जलाने की मांग करते हैं। सिविल खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन में सफल नहीं हो पाती। वो सब सिविल को ये लोग बहुत ही बेरहमी से जला देते हैं जिसके बाद भीड़ सेरेना को भी जलाने के लिए तैयार हो जाती है और दरवाजा खुल जाते हैं और हम देखते हैं कि रोज वही खड़ी है। वो सभी शहरवासियों को क्रिस्टाबेला की सच्चाई बताने लगती है लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। इसके बाद रोज सीधे क्रिस्टाबेला के ऊपर हमला कर देती है। रोज क्रिस्टाबेला का सामना करते हुए उसके दिल में छुरा भोंक देती है लेकिन उससे पहले वो उसकी सच्चाई सभी के सामने लाती है। एलेसा अस्पताल के बिस्तर से बंधी एक विकृत रूप से एक बहुत ही भयानक रूप के घाव में उभरते हुए खून से बाहर निकलती है और क्रिस्टाबेला और उसके फॉलोअर्स को एक एक करके
बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार देती है। रोज सेरेना को बचा लेती है और सेरेना और एलिसा जो डार्क एलिसा के एक शरीर में फिर से मिल जाते हैं। रोज और एलिसा यहाँ शहर छोड़कर घर लौट जाते हैं, लेकिन पहुंचने पर उन्हें पता चलता है अभी भी वो उसी दुनिया में कैद हैं और रियल वर्ल्ड में पहुंच नहीं पाए हैं। इसी बीच क्रिस्टोफर रियल वर्ल्ड में दुनिया में अकेला है और यहाँ पता चलता है रोज और शेरन उसी घर में वापस आ गए हैं, लेकिन वो दोनों ही क्रिस के वर्ल्ड में नहीं है और मूवी यहाँ खत्म होती है। तो दोस्तों ये थी एक्सप्लेनेशन साइलेंट हिल की। ये फिल्म आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।